शिक के मक्के की रोटी बनती है धीरे धीरे करके। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सनमेक ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और अभी जो है दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि डेली ब्लॉग डालूँगी, चाहे अब मैं 7-8 मिनट का डालूँ लेकिन ब्लॉग शेयर करूँगी। इसलिए फिर से आपको पता है दोपहर में मैं क्या करती हूँ। दोपहर में वो आते हैं 2 बजे की शिफ्ट में से घर, 3 बजे तक पहुँचते हैं और फिर मैं उनके लिए बनाती हूँ लंच। तो वही करने आई हूँ किचन पे। ऊपर किचन पे बना था, मतलब ऊपर छत में बना था साग, मम्मी ने बनाया। अभी सब लोग ऊपर ही बैठे हुए और मैं नीचे आ गई हूँ क्योंकि वो आ गए नहा रहे हैं। तो तब तक मैं रोटी बना लूँगी, बर्तन वर्तन साफ़ कर लूँगी। तो उसके बाद ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से और फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो बस नहाया है, कपड़े चेंज किए और 3 दिन हो गए सर नहीं धोया है। कल शनिवार था, फिर संडे, अब धोऊंगी। मंगल को धोऊंगी, मतलब बुध को। लंच में बना हुआ था आलू प्याज की सब्जी और आलू मेथी, मतलब आलू का कचुम्बर टाइप, पता नहीं क्या ही था ये, मैं भी नहीं समझी। अच्छे से हस्बैंड को लंच कराया। लंच कराने के बाद मुझे बहुत टाइम से क्रेविंग हो रही थी कि मुझे सैंडविच खाना है, सैंडविच खाना है। तो मैंने जो है सैंडविच बनाए घर पे और सबको बहुत पसंद आए। मेरी छोटी वाली देवरानी का भी बहुत मन था, तो हम दोनों को क्रेविंग सी हो रही थी। तो लंच के बाद चाय पीते हैं। चाय के टाइम पे मैंने सैंडविच बनाया और गार्गी यहाँ पे सैंडविच को एंजॉय कर रही है, खा भी रही थी। और ये देखो गार्गी के पापा किस तरीके से खा रहे हैं। इन्होंने अच्छी तरीके से लंच किया। लंच के बाद बोले मैं 1 सैंडविच खाऊंगा, लेकिन 2 सैंडविच खाएं। और साथ ही साथ मैंने सैंडविच अपनी सासू माँ को, ससुर जी को पहुँचाए हैं। हम तीनों जने एक साथ बैठ के खा रहे हैं और सासू माँ और ससुर जी जो है छोटी वाली देवरानी के रूम पर बैठ के खा रहे हैं। तो चाय के साथ कुछ ना कुछ स्पेशल स्नैक वगैरह हो जाए तो अच्छा लगता है। और ये छोटा सा फैमिली टाइम है हमारा। शाम हो गई है और छोटी वाली देवरानी का पूजा करने का टाइम हो गया है और मैं उनके साथ आके बैठी हूँ। थोड़ा सा भगवान जी से आशीर्वाद ले रही हूँ क्योंकि भगवान जी अच्छा तो कुछ कर नहीं रहे मेरे साथ, फिर भी जो है भगवान पे आस्था हम सब पूरा परिवार बहुत रखता है। होप आगे जाके देखो क्या होता है। बस जल्दी से मेरी छोटी वाली देवरानी और मैं अच्छे से फ्री हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बस यही भगवान से दुआ है हम दोनों की। पूजा होने के बाद मैं नीचे आके फिर सो गई और सोने के बाद जैसे ही उठने की कोशिश कर रही थी तो ये देखो इन्होंने ना मेरे ऊपर पैर रख के मुझे पूरा दबा दिया और एक साइड मेरे इतने पेन होने लग गया कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके मैं उठी हूँ। और ऐसा ही मेरा डेली का रूटीन है, मतलब डेली का रूटीन ही क्या बोलूँ, मतलब मैं उठ ही नहीं पाती हूँ, सो जाती हूँ तो एक बार बहुत मुश्किल से उठाना पड़ता है इनको मुझे। सोते सोते मुझे पता ही नहीं चला कि 8 बजने वाला है। और वैसे तो सब्ज़ी बनी हुई थी, रात के खाने की सारी तैयारी हो चुकी थी, बस रोटी सेकनी थी हमें और 8:30 होने जा रहा था। तो जल्दी से मैंने आज पूरा दिन भर में, सच बताऊं, मैंने बाल भी नहीं बनाए। फेस क्लीन किया, गर्म पानी से हाथ पैर धोए, लेकिन बाल ही नहीं बनाए। तो अभी ऐसे ही बाल बांध रही हूँ ताकि जल्दी से अब रोटी बनाने की तैयारी करती हूँ और जाती हूँ किचन में, देखती हूँ कि क्या क्या हो रखा है। बाकी तो छोटी वाली मेरी देवरानी कर ही देती है, फिर भी एक बार जाके देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे घर में बन रही है बहुत टेस्टी साग, जो हमारी सासू माँ ने बनाई है और हर बार वही बनाती हैं। और आज इस तरीके से मिर्ची भी फ्राई करी है। मंदिर में पूजा होने के बाद मैं आके दोबारा सो गई क्योंकि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही थी, एकदम क्रैम्प जैसे आ रहे थे। और देखा तो छोटी वाली ने आटा वाटा गूंथ के सारा काम कर लिया है, देवरानी ने मेरी।
अब जो है मम्मी और वो ऊपर रोटी बना रहे हैं, तो आज मैं दिखाई देती हूँ कि हमारा चूल्हा कैसा है और ऊपर चूल्हे में रोटी सब्ज़ी कैसे बनती है। वैसे तो जेठानी और सासू माँ ही बनाती हैं, मुझे और छोटी वाली को अभी चूल्हा जलाना और चूल्हे में बनाना नहीं आता, लेकिन जो हेल्प करते हैं ना छोटा मोटा सामान देने की, ये ला वो ला, वो चीज़ें हम दोनों करते हैं खूब अच्छे से। तो अब ऊपर चलती हूँ और ये सोए हुए हैं, अभी उठेंगे तब जब हमारे बड़े भाई साहब आ जाएंगे, जेठ जी, तो तब वो उठाएंगे, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल अपनी जेठानी के रूम पे ही सो रही हूँ बहुत टाइम से, मतलब जब से हो गई है। लाइट बंद कर देती हूँ, उन्हें सोने देती हूँ। रोटी बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जो ये बेबी के लिए डोर मंगाया था, उसमें इन लोग दोनों मियाँ बीवी ने, मेरे देवर देवरानी ने क्या क्या भर रखा है। फर्स्ट डोर में तो पता नहीं क्या रख रखा है, सेकंड डोर में अपने कपड़े, और थर्ड डोर में से लेके नीचे तक जो है बाबू के कपड़े रखे हैं, आने वाले बेबी के कपड़े। और ये सारे कपड़े मेरी गार्गी के हैं, सारे न्यू क्लॉथ हैं, क्योंकि गार्गी जब छोटी थी तब ये सब पहनती थी, तो मैंने जो है क्लीन करवा के इसमें रखवा दिए हैं। और कुछ दिनों में इनका हॉस्पिटल बैग रेडी हो जाएगा, भगवान करे जैसी रेडी हो और बाबू घर पे आ जाए। बहुत वेट करा रहा है बाबू यार, सच में। किस किस के घर में ऑल टाइम तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलते रहता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ दिनों से इस तरीके से घर पे जो है चूल्हा जलाया जा रहा है। ये तो स्टोरेज वाला चूल्हा है, मतलब तसले में जला रखा है। इसको हम अपने रूम पे लेके जाते हैं, सब जिसको ज़रूरत होती है, जिसके कमरे में ज़्यादा ठंड होती है वही इसमें कोयले भर के लेके जाता है। वैसे तो सासू माँ ससुर जी के रूम पे ही जाता है, और इसी तरीके से पूरा परिवार जो है ऊपर बैठ के खाना खाता है। क्योंकि कभी कभी क्या मम्मी और बड़ी जेठानी जो है चूल्हा जलाती हैं, खाना बनाती हैं। तो आज कुछ स्पेशल था, क्योंकि साग था, और साग के साथ जो है मक्के की रोटी मम्मी सेक रही थी। ना मुझे मक्के की रोटी बनानी आती है, ना छोटी वाली को आती है, और ना ही शायद बड़ी वाली को भी, मैं जेठानी को नहीं आती है। और हमारी सासू माँ जिस तरीके से मक्के की रोटी बनाती है, आप आगे वीडियो को देखना, आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि हाथ से कैसे वो बिना चकला बेलन के मक्के की रोटी बनाती है। और यहाँ पे सब बच्चे खाना खा रहे हैं, मेरी गुग्गी भी खाना खा रही है। मेरी गुग्गी को ऊपर बैठे बैठे हवा चलते चलते जुकाम लग गया, लेकिन यह है कि यहाँ पे इसको बैठा के मैं सेक कराती रहती हूँ चूल्हे में, तो सही रहती है गार्गी। और यहाँ पे देवर जी भी इंजॉय कर रहे हैं, उनको धुआं लग रहा है तो कह रहे हैं मेरी आँख में सारा धुआं लग गया। देवरानी भी है यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम तीनों बहुएं पे बैठे रहती हैं, और मम्मी खाना बनाती है तो हम लोग परोसते रहते हैं, खिलाते रहते हैं। मक्के की रोटी बनती है धीरे धीरे करके। देखो ये है मेरी सासू माँ का टैलेंट, जो अपनी बहुओं को भी देना चाहती हैं, और बहुएं बिल्कुल नहीं सीखना चाहती हैं। मतलब मैं तो शायद इस जन्म में तो छोड़ो, अगले जन्म में भी इस तरीके से फुली मक्का की रोटी नहीं बना पाऊँगी। मैं शायद रोटी भी ना बना पाऊँ चूल्हे पे, लेकिन कोशिश करूँगी कि जल्दी से सीख जाऊँ मम्मी से, क्योंकि मम्मी धीरे धीरे सिखा रही हैं हम तीनों को क्या, बड़ी वाली को तो सब आता है, और मैं ही हूँ जो मुझे नहीं आता। थोड़ा बहुत मेरी देवरानी को भी आता है, वो भी इन्हीं के ही कल्चर की हैं, गांव की हैं, तो आता है। तो बाकी मैं तो बस बैठे बैठे खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी भी इंजॉय कर रही है, और अच्छी खासी आग तेप रही है। ठंड के टाइम पे ऐसे बहुत अच्छा लगता है। तो हम कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 घंटा जो है छत में बैठे बैठे पूरा आधी रात निकाल देते हैं। A few moments later. सारा खाना बनने के बाद थोड़ी देर बाद जो है भैया आ गए थे, आधे घंटे बाद। तो अब मैं यहाँ पे, भैया, मैं और मेरे हस्बैंड तीनों जने खाना खा रहे हैं, और खाना खा के फिर हम लोग अपने रूम पे चले जाएंगे। मैं अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से, जब से दीदी घर पे नहीं है, अपने मायके गई हैं, तब से मैं
और मेरे शोना बाबू और हमारे जेठ जी, हम तीनों जने साथ में ही खाना खाते हैं इसी तरीके से रोज़ बैठ के। और गार्गी ऐसे ही आगे पीछे घूमती रहती है। अगर उसको खाने का मन होता है तो अपने पापा, दोनों पापा से मांग लेती है, बड़े पापा से और अपने पापा से, नहीं तो ऐसे खेलते खेलते मस्ती करती रहती है। खाना खाते खाते हमें 10:30 हो गया, क्योंकि 10 बजे तक जेठ जी आए घर पे, और फिर 10:30 हो गया था सारा काम निपटाते निपटाते। लेकिन अभी तक किचन का काम नहीं निपटा था, मतलब किचन का ऑलमोस्ट मेरी छोटी वाली देवरानी निपटा के जा चुकी है काम। तो अब बस मुझे जितने हमने खाना खाए थे वो वाले बर्तन क्लीन करने हैं, थोड़ा सा चूल्हा साफ़ करना है, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। और सोएंगे नहीं, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं गार्गी के साथ किस तरीके से रात में रहती हूँ, गार्गी कैसे सोती है और कैसे इसको सुलाना पड़ता है, कितने जतन करने पड़ते हैं। और बहुत परेशान करती है, जितनी बड़ी होती जा रही है उतना चाह रही है कि मम्मा मेरे को लाड करे, प्यार करे। तो कुछ इस तरीके से रहता है मेरा फुल डे फूड रूटीन। और ऐसे ही हम लोग पूरा परिवार अभी साथ में है, मतलब अभी क्या साथ में रहते हैं, ऐसे ही खाते हैं। कभी मैं अपने रूम पे बनाती हूँ तब भी हम साथ में खाते हैं, कभी ऊपर बनता है तो कभी और ऊपर बनता है जेठानी जी के किचन में, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से गार्गी की दूध की बॉटल भी क्लीन कर ली है, सारा काम ऑलमोस्ट मेरा निपट गया है। अब हम जाएंगे भाई सोने के लिए आराम से। अब यहाँ पे मैं आपको अपनी एक हरकत दिखाती हूँ। मेरे को लाइट बंद करते ही डर लगने लगी थी, तो मैंने जल्दी से लाइट खोल दी। अब पहले मैं पूरा बाहर को निकलूँगी, उसके बाद जाके लाइट बंद करूँगी। और अभी ना यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब भी मुझे हंसी आ रही है अपनी हरकतों में कि मैंने करा क्या था ये। और जल्दी से मैंने पता है सोचा कि जल्दी से कुंडी लग जाएगी, मेरे को डर लग रही थी यहाँ पे, क्योंकि किचन के पास बहुत अंधेरा हो जाता है रात में, 11 बजने वाला था, कुंडी भी नहीं लग रही थी जल्दी से। सो फाइनली अपने रूम पे पहुंच चुकी हूँ मैं, और अब गार्गी को दूध दे दिया है, उसका सोने का टाइम हो रहा है, लेकिन सोएगी नहीं बिल्कुल भी, बहुत हरकतें करती है अपने पापा के साथ, मेरे साथ। और ऐसे ही उसको मैं डायपर वगैरह पहनाती हूँ तो मेरे पेट में भी बहुत लात मारती रहती है। दूध जो है इसके पापा बनाते हैं, तब तक मैं गार्गी का बिस्तर लगा देती हूँ, उसको जो है अच्छे से डायपर वगैरह और पाजामा वगैरह पहना के रात को सोने के लिए रेडी कर देती हूँ। लेकिन लड़की मेरी इतनी ढीठ है, इतनी शैतान होती जा रही है दिन पर दिन कि बिल्कुल भी सोती नहीं है, एकदम से मतलब बिल्कुल नहीं सो सकती, और मुझे ऐसे ही मारती रहती है पैर पूरी रात। जब जब मेरे पास बगल में सोएगी तो मुझे ऐसे ही लात मारती रहती है। डायपर पहनाने के बाद गार्गी को इस तरीके से मुझे सुलाना पड़ता है, क्योंकि गार्गी जितना बड़ी हो रही है ना उतना ज़्यादा मेरे से प्यार लाड वगैरह करती है। और वो तो ये है कि थैंक गॉड मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर देते हैं, मेरी दूध पानी का, गर्म पानी का और मेडिसिन का रात में ध्यान रखते हैं। तो गार्गी को मैं देख लेती हूँ, और इन्हें सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में जाना होता है तो इसलिए मैं इन्हें परेशान नहीं करती हूँ। और मैंने सोचा गार्गी मेरी गोद में सो जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सो रही है। अभी थोड़ी देर के लिए अपने पापा के पास जाएगी, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ बैठे बैठे, मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगी। सच में बहुत मुश्किल होता है छोटे बेबी के साथ, 1 साल की बेटी के साथ दूसरी प्रेगनेंसी, दूसरा बच्चा भी आने वाला है। पता नहीं मेरा क्या हाल होगा, भगवान मुझे हिम्मत देना कि दोनों बच्चे साथ में अच्छे से पाल लूँ, दोनों को अच्छे मतलब खूब प्यार दूँ। अब गार्गी यहाँ पे मेरे पास आने को कर रही थी, और मैंने गार्गी को जैसे ही गले से लगाया वो सो गई है। वो जो है रात में मेरे पास सोना ही पसंद करती है,
थोड़ी देर तक अपने पापा के साथ खेलेगी, फिर मेरे साथ सो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम लोग गुड नाइट आप सबको बोलते हैं। होप कि आपको वीडियो व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैं डेली व्लॉग करूँगी, चाहे छोटे छोटे डालूँ लेकिन डालूँगी ज़रूर। तो मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ध्यान रखना और सब लोग अच्छे से रहना, और लाइक कमेंट से सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।